बच्चों आज फिर हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएं। सर्वसंख्या को हम जो इसके पहले वाले वीडियो में दिए बहुत ही छोटे से शुरू किए हुए हैं और फिर छोटे से ही हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कि छोटा ही बनाएंगे तब आप बड़ा प्रश्न बनाने का अभ्यास आपको होगा, आपको समझ आएगा कि हम कैसे कैसे अब खुद आप उस प्रश्न को बनाना शुरू कर दीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए पहला प्रश्न इसमें है कि साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये किसके बराबर सिद्ध करना है? tan स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इसको आप tan में बदल सकते हैं। tan में बदल देंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा? सेक में tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो फिर इधर वाले को भी बदल के tan को साइन कॉस में हम लोग बदल देंगे और जब सरल कीजिएगा तो वह भी सेक में आ जाएगा। एक वो भी तरीका है। तो पहले हम उसी तरीका को पहले इसको देखिए, दूसरे तरीके से हम LHS को ही सरल करके हम RHS के रूप में किस प्रकार से लाते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करें कि LHS ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर इस रूप से हम लोग आ गए 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब हम लोग करें इस जगह से बना सकते हैं, या तो इसको सेक में बदल दें और तब फिर उधर उसको भी सेक में बदल देगा, नहीं तो इसी जगह से उसको ले जाना है तो हम लोग ऐसा कर दें, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बटे tan स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और यहाँ ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस tan जो है उसको हम लोग साइन कॉस में बदल दें तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ये कट जाएगा और जो आपको सिद्ध करना है वो आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। एक तो तरीका ये हो गया। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं कि LHS से ही हम RHS की तरफ जा सकते हैं। और फिर दूसरा तरीका क्या है कि इसको भी आप देख लें। दूसरा तरीका है कि इसको हम लोग यहाँ तक ले आने के बाद इसको हम लोग सरल कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद हम RHS को सरल कर रहे हैं तो RHS क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग बदल दें तो ये साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, इसे ये कट जाएगा तो ये बचा 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये फिर क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा LHS बराबर RHS, ये हम लोग सिद्ध कर दिए। तो इस प्रकार से प्रश्न को हम लोग दो तरीके से इस प्रश्न को हम लोग बना सकते हैं। तो जिस प्रकार से बना अच्छा होगा कि आप LHS से ही आगे की तरफ बढ़े, RHS को प्रूव करें। तो ये पहला प्रश्न था, बहुत ही आसान, सब सूत्र जानते हैं, सूत्र जरूर से जरूर आप याद कर लेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें है 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 - tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हमको tan के रूप में लाना है इसको। तो ये क्या करें कि इस कॉस को दोनों तरफ अगर लाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर होगा। तो ये कुछ सोचना होगा आगे की तरफ थोड़ा सा और अभ्यास करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे ये कॉस स्क्वायर थीटा मेरा LHS था, इसको हम अब बांट के ये हो गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसका एलसीएम लीजिएगा तो आप वहाँ पहुँच जाइएगा। अब यहाँ इसको अलग करते हैं हम लोग, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 गुनी साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। आ गया, सेक भी आ गया इसमें और यहाँ है सिर्फ tan। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको रहने जो सेक को tan में बदलने का सूत्र होता है
वो 3 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। अब 3 से इसके अंदर गुना करें, 3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। देखिए आपका प्रश्न, ये 4 tan स्क्वायर में से 3 tan स्क्वायर को घटा देंगे तो ये tan स्क्वायर थीटा ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ भी थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होगा, 5 मिनट रुक के इस प्रश्न को देखेंगे दोनों पे, तो कैसे हम प्रोसेस को आगे बढ़ा दें। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, सब उसी प्रकार से बनते चला जाएगा। आप सिर्फ अभ्यास करें, अभ्यास से अगर नहीं करेंगे तो फिर कैसे बनेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर ये tan थीटा। यहाँ बहुत ही आसान दिखाई दे रहा है। हम लोग डायरेक्ट यहाँ से इसको हम लोग सेक में बदल दें। देखिए वहाँ पे tan में लाना है तो हमको होना क्या चाहिए, साइन बटे कॉस होना चाहिए। तो यहाँ साइन बटे कॉस, इसको हम लोग सेक में बदलें और सेक को फिर बदल देंगे साइन कॉस में, तो हमारे पास वो बन जाएगा। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब होना क्या चाहिए, तो साइन बटे कॉस होगा तब जाके tan होगा, तो इसको हम लोग बदल दें। ये हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या होगा कि इससे ये कट गया तो बचा कितना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये फिर क्या हो गया tan थीटा। तो इस प्रकार से हम प्रश्न को बनाएंगे। ये आप बनाते जाएं अपने आप वो बनते चला जाएगा प्रश्न। अब चौथा प्रश्न को देखिए, इसमें क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर 5, और यहाँ साइन स्क्वायर 5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या है, तो साइन के साथ थीटा है और यहाँ साइन के साथ 5 है, और कॉस के साथ 5 है तो साइन कॉस के साथ थीटा है। तो हम लोग क्या करें कि एक दूसरे को बदल दें। ये एक दूसरे को बदल दीजिएगा, साइन को कॉस में बदल दीजिए, कॉस को साइन में बदल दीजिए और सरल कीजिएगा तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। जैसे चौथा में है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर 5 बराबर साइन स्क्वायर 5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग LHS को सरल करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर 5, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये थीटा साइन जो है थीटा में आ गया कॉस के रूप में, और यहाँ कॉस थीटा में लाना है, माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। आप ब्रैकेट हटा दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 5, माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 5। अब देख लीजिए, इसको व्यवस्थित कर लीजिए तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर 5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी प्रूफ हो गया, सिर्फ एक दूसरे को चेंज करना। अब इस प्रश्न को देखें, यहाँ पे ये जो प्रश्न है वो प्रश्न है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ये माइनस होगा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। ये हमको सिद्ध करना है। तो इसको देखें, पांचवा प्रश्न, इसमें है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। यहाँ tan में लाना है। यहाँ पे सूत्र को गौर से देख रहे हैं तो ये जो सूत्र होता है वह होता है 1 प्लस tan स्क्वायर रहता तो उसको सेक में लाया जा सकता था। ये भी कॉट स्क्वायर प्लस 1 रहता तो कोसेक में लगाया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है कि माइनस किया हुआ, इसलिए हम लोग इसको साइन कॉस में बदल दें। LHS बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो होगा साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग ये भाग के रूप में है, गुना में लाएंगे तो नीचे वाली संख्या उलट जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा गुनी साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये कट जाएगा तो आपका बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा और ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, जो प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को भी देखिए, ये दोनों प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब छोटा प्रश्न है, आप छोटे से ही बड़े की तरफ हम लोग चलेंगे धीरे 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 धीरे। तो इसको देखें अब हम लोग इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। ये बचा हुआ है 2 प्रश्न। छठा प्रश्न है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो LHS में ये तो सूत्र के रूप में दिखाई दे रहा है, इसके जगह पर हम लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको देखिए, इस दोनों को गुना करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसके जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यह हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। तो फिर ये दोनों एक दूसरे का विलोम है, इसका मतलब 1 हो जाएगा। नहीं तो आप किसी एक को चेंज कर दें, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो इसी ये कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 1। यह भी आपका प्रूव हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है इसको देखें। ये क्वेश्चन क्या है, तो लास्ट है 7वां क्वेश्चन। कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। इसको हम लोगों को प्रूव करके बताना है। तो इसके लिए थोड़ा सा इस जगह ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को इसको चेंज करना पड़ेगा साइन कॉस में। तो LHS हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, इस जगह थोड़ा ध्यान देना होगा। इसको कॉस को बदल देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस, ये है ही। इसके बाद इसको चेंज करें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको स्क्वायर माने तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भी इसको सरल करना होगा। a प्लस b और a माइनस b 1 माइनस कॉस थीटा और फिर यहाँ हो जाएगा a प्लस b a माइनस b और फिर 1 माइनस साइन थीटा। क्योंकि सब का सब गुना में है तो आप इसको जो मिल रहा है उसको हम लोग काट सकते हैं। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, जो बचा वो प्रूव हो गया 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये इस प्रकार से आपका सिद्ध हो गया। तो ये बहुत ही छोटा छोटा प्रश्न था। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे मेरे चैनल को, और धीरे धीरे हम इसके स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे। लेकिन आपको बड़े प्रश्न को बनाने के लिए इस छोटे प्रश्नों को और साथ साथ सूत्र को याद करना ही पड़ेगा, जिससे आप प्रश्न को बना सकें।